बधाई दिल्ली। एक दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिया था कि दिल्ली सरकार ने एक स्कैम को रच दिया है। आज एक और नए स्कैम की बात सामने आ गई। सिविल डिफेंस के अंदर जो लोग काम करते हैं दिल्ली में, वो आकर के धरने पे बैठे हुए हैं पिछले बहुत समय से। आज उनकी भी कहानी सामने आ गई। केजरीवाल ने बहुत कुछ समय पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि ये सिविल डिफेंस की जो सैलरी जाती है, इनको अब रोक दिया जाए। अब ये काम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसने उन लोगों को एक तरह से देखा जाए तो काम से हटवा दिया। ठीक है जी। अब ये क्यों करा इसने? इसके 2 रीज़न बताए जा रहे हैं। पहला रीज़न ये कि एक तो ये हर जगह स्कैम से पकड़े जा रहे हैं, तो इनको डर था कि ये इसमें भी कोई स्कैम है, जो ये पकड़ा ना जाए। स्कैम क्या है? स्कैम ये है कि ये अपने जो पार्टी के जो प्रचारक जो इनके हैं, क्योंकि देखिए इनकी कोई जन जागृत करने वाली पार्टी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। तो इनको लोग खरीदने पड़ते हैं जो कि इनका प्रचार करें। तो उन लोगों को खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। फ्री में तो कोई इनके लिए कुछ काम करता नहीं है। तो उनको जो है ये सिविल डिफेंस के नाम पे ये दिल्ली में कभी ऑड इवन का ड्रामा कर रहा है, कभी फूल बाँट रहा है, कभी ये ट्रैफिक में लगा दिया। इस तरीके से ये अपने लोगों को, अपने सपोर्टरों को सैलरी पे रखता है और इलेक्शन के टाइम पे वो इसका प्रचार करते हैं। तो इस तरह का ये स्कैम कर रहा था, उसके डर से इसने ये चिट्ठी लिख कर के वो रुकवा दिया। दूसरा ये कि ये फ्री-फ्री के चक्कर में दिल्ली को दिवालिया कर दिया, इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। ठीक है ना जी? तो इन 2 वजहों से इसने वीके सक्सेना को चिट्ठी लिख के ये काम रुकवा दिया। अब वो लोग धरने पे बैठे हैं। अब इसकी चालाकी देखिए, इसने क्या किया है, इसने दूसरी तरफ से मीडिया में ये बात फैला दी कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी बात सुने और जो है इनकी इनकी जो जितने भी इन लोगों के जो धरने पे बैठे हैं, इनकी जितनी भी बातें हैं, इनके जितने भी कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर एक्शन ले। ठीक है जी? एक तरफ से खुद ही उनकी सैलरी रुकवाई है इसने, चिट्ठी लिख के वीके सक्सेना को, दूसरी तरफ से मीडिया में इसने स्टोरी प्लांट करवाई है। अब देखिए मीडिया को ये पैसे बहुत खिलाता है, इसलिए ये स्टोरीज़ प्लांट करवाना, इस तरह की बातें करवाना ये इसका दाएँ हाथ का खेल है। ठीक है जी? अब ये दोनों तरफ की गेम खेल रहा है। इसने क्या किया है, इस दोनों तरफ की गेम के अंदर ये चाहता क्या है कि ये बच जाए, स्कैम करके, पैसे खा के, धूर्तता करके, दिल्ली के पैसे लुटवा के ये बच जाए और लोगों के दिमाग में ये चला जाए कि ये जो काम है ये मोदी ने करवाया है और मोदी जो है लोगों को सैलरी नहीं देने दे रहा है इस केजरीवाल को और केजरीवाल के हाथ बंधे हुए हैं और ये जो बीजेपी सरकार है ये इसको बदनाम कर रही है। ये इस तरह की प्लानिंग में ये आदमी लिप्त है। अब आप सोचिए कोई काम धंधा इसके पास है या नहीं? इसके जितने भी नेता थे वो जेल के अंदर हैं बड़े-बड़े। अब बाहर जो है लड़ाई मची हुई है, किसी को डिपार्टमेंट देता है, किसी को कोई डिपार्टमेंट से उठा के कहाँ फेंक देता है। एक इंसान के पास 15-15, 20-20 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। दिल्ली में क्या काम करेगा कोई बंदा? कौन-सा मिनिस्टर ऐसा है जो कि 20 डिपार्टमेंट संभाल सकता है? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब दिल्ली जो है वो ऑटो पायलट मोड पे है और ये जो है दोनों हाथों से दिल्ली को लूटने में लगे हुए हैं। अब ये नया स्कैम आपको सामने आ गया है। इसके बारे में मैं आपसे एक बात और ये बताना चाहूँगा कि ये जो लोगों को इस सिविल डिफेंस के नाम पे ये जो हायर करने का जो ये प्रकरण है, ये बहुत समय से ये चला आ रहा है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो ये बात बताते हैं कि ये नौटंकी उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी जब से ये पावर में आया था। तो पता नहीं कितने हज़ारों, 100 करोड़, हज़ार करोड़ कितने का ये घपला है कि इसने इन लोगों के थ्रू इनको सैलरीज़ दी हैं और पता नहीं बीच में इनके पार्टी वालों ने कट भी रखा हो। अब वही लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया पता लगाओ इन लोगों का जो है, पता लगाओ कि ये किस जाति के हैं, किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, तो और भी पोल खुल जाएगी ताकि समझ में आ जाएगा कि एक विशेष धर्म के लोगों को ही इसने अपनी पार्टी के प्रचार के अंदर रखा हुआ है और वही अब जो है आकर के धरने दे रहे हैं और उसको गालियाँ निकाल रहे हैं। अब देखते हैं केजरीवाल अगले किस मंत्री की बलि देते हैं।